ओम शांति। आज हम संघ के रंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कई लोगों की ऐसी मान्यताएं होती हैं, सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो संघ के रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें चाहे कैसे भी लोगों की संगत में बैठना हो या कहीं भी जाना आना पड़े, हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन देखो, हम अपने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो संघ का रंग का प्रभाव ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कोई नदी है या कोई तालाब है और 4 व्यक्ति उसके अंदर डुबकी लगाएं, स्नान के लिए जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भीग कर ना आए? ऐसा तो हो सकता है कि उनको पानी का टेम्परेचर कोई को ठंडा ज़्यादा लगे और कोई को कम लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि संघ का रंग ही ना लगे। और ख़ासकर हमने देखा है कि जिन आत्माओं का अपना मनोबल कम होता है वो सहज रूप से दूसरों के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन जिन आत्माओं का मनोबल थोड़ा ज़्यादा होता है तो उन पर धीरे धीरे असर आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि असर नहीं आ सकता, क्योंकि संघ के रंग से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी बच नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि संघ के रंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो संत जी ने कहा कि देखो बच्चे, संघ हमारा सदैव अच्छा होना चाहिए, हमें बुरे लोगों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं, विघ्न आने लगते हैं और फिर हम कई बार उस अपनी विकृति को अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसने पूछा कि इसको आप मुझे प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे संघ का रंग लगता है। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल इसको प्रूफ कर सकता हूँ। और उस व्यक्ति से बोले कि आप जाओ और 2 तोते खरीद कर लेकर आओ। तो ऐसे वो जो भाई था वो गया और 2 तोते खरीद कर लेकर आया और महात्मा जी को दिए। तो महात्मा जी ने कहा, देखो अब कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कैसे संघ के रंग का प्रभाव पड़ता है। तो जो एक तोता था, एक तोते को तो जो महात्मा थे उन्होंने अपने पास ही रखा और दूसरे तोते के लिए कहा, एक बहुत अहंकारी व्यक्ति था उसके पास छुड़वा दिया कि इस तोते को, ये पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, ये बहुत अहंकारी है, तो इसके पास छोड़ो, और एक को अपने पास रख लिया। तो ऐसे करके फिर वो व्यक्ति 1 सप्ताह बाद आया, कहने लगा कि महात्मा जी आप मुझे बता सकते हैं कि संघ के रंग का प्रभाव पड़ता है? उन्होंने कहा, हाँ हम बता सकते हैं। कहा कि उस तोते को लेकर आओ। तो लेकिन वो अभी तक तो उस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं था उस तोते पर। तो कहा कि ये तो अभी तक वैसे का वैसा है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखो, तो इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि संघ का रंग अवश्य ही पड़ता है। तो फिर से उस तोते को वहाँ भेज दिया और ऐसे ही कुछ समय निकल गया, 1 महीना लगभग बीत गया। तो 1 महीने बाद फिर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बुलवाया कि देखो अब मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि संघ का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर क्या, पशु पक्षियों के जीवन पर भी पड़ता है। तो वो आया, तो जो तोता था उसको बुलवाया। तो वो तोता जैसे ही महात्मा जी के पास आया तो कहने लगा कि ये तुम कहाँ ले आए मुझे? यहाँ तो कितना शांति का माहौल है, यहाँ तो लोग बातें भी नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल शांत रहते हैं। और ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। तो तोते जैसे ही उस व्यक्ति ने, फिर जो तोता महाराज के पास था, वो तो जैसे ही व्यक्ति आया तो उसने राम राम जी कहा, आप कैसे हैं, अब आप ठीक तो हैं, कुशल मंगल हैं, थोड़ी अच्छी बातें करनी शुरू की। और जो दूसरा तोता था वो, उसने कुछ भी ना कह के उसने बस यही कहा कि आप ये मुझे कहाँ ले आए हैं, ये कैसी जगह है, मैं तो यहाँ रह भी नहीं सकता हूँ, हैं, तो मुझे तो वही छोड़ कर आओ, इतना शांत माहौल मुझे पसंद नहीं है। तो देखो क्या है कि जो मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी हो, जैसी संगत में रहते हैं उनको वैसा ही असर जरूर पड़ता है। जिसका एक और उदाहरण भी हम कह सकते हैं, अगर कहीं आग दहक रही हो
और उसके अंदर चाहे हम लोहे जैसी जो कड़ी चीज़ है उसको भी अगर आग में डाल देते हैं तो वो चीज़ भी धीरे धीरे उसका भी रंग परिवर्तन हो जाता है और वो लोहा भी आग जैसा लाल ही हो जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स से हम समझ सकते हैं कि संग का रंग हमारे जीवन में अवश्य ही पड़ता है, चाहे देर से पड़े चाहे जल्दी पड़े, लेकिन पड़ता ज़रूर है। तो इसलिए जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करें या जब भी हम कोई कार्य करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम ऐसे कार्य करें जिसका दूसरे के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। ओम शांति।